हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इस चैप्टर के लिए मुझे 2 लेक्चर देना होगा और इन दोनों लेक्चर में मैं पूरा का पूरा मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ख़त्म करने वाला हूं। तो स्टूडेंट लेक्चर में बने रहिएगा, एंड तक बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। स्टूडेंट, जो हमारी वॉइस होती है, जो हमारी म्यूजिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण हमें पता है कि जो एनर्जी ऑफ वेव है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव की एनर्जी कम होगी, और अगर वेव की एनर्जी कम होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि वेव जो है दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वेव का ट्रांसमिशन दूर तक हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए उपाय दूसरा सोचा गया कि भाई एक काम करते हैं, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा वेव है, जो हमारा सिग्नल वेव है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये उपाय जब लगाया गया तब भी देखा गया कि फ्रीक्वेंसी लो हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण हम सिग्नल का ट्रांसमिशन दूर तक नहीं कर सकते। तो इसके लिए तरीका यही है, रास्ता ये है कि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव का इस्तेमाल करें और उस वेव का नाम है कैरियर वेव। इस वेव का इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम उस वॉइस को, यानी जो हमारा सिग्नल वेव है, उसको हम दूर तक ट्रैवल करवा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक घोड़ा है और घोड़े पर सवार होता है राइडर। अब घोड़े पर जब राइडर सवार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब उसकी चाल क्या हो गई, बढ़ गई। यही प्रोसेस होता है कि भाई हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब जैसे आपने देखा कि घोड़े पर राइडर सवार हो जाए, जिससे क्या होता है, जो आपकी सिग्नल वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जाहिर सी बात है उसका ट्रांसमिशन आप दूर तक कर सकते हो। तो यह प्रक्रिया कहलाती है मॉड्यूलेशन। यानी कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। अब जो कैरियर वेव होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर हम सुपर इम्पोज कर देते हैं, जिससे आपकी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आप उसका ट्रांसमिशन दूर तक कर सकते हो। इस प्रक्रिया को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जहां पर आपको सिग्नल को क्या करना है, रिसीव करना है। तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए इसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। क्या करना रहता है कि रिवर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल ऑडियो वेव है या जो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल है उसको रिकवर किया जाता है। किसके माध्यम से, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेट करके, यानी कैरियर वेव से सेपरेट कर देते हैं अपने ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल को, जिससे हमें क्या होता है, हमें फिर से अपना ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। और यह प्रक्रिया कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की कहानी उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है। भाई मॉड्यूलेशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, जो हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, इसका रेंज बहुत कम होता है, यानी शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज क्यों होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए यह दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरा कारण क्या होता है, म्यूचुअल इंटरफ्रेंस। तो स्टूडेंट, अब म्यूचुअल इंटरफ्रेंस को मैं क्लियर करता हूं। स्टूडेंट, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, जब इसको आप डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देते हो तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें पता है कि भाई हमारा जो सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो है मिलियन सिग्नल पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि उनका म्यूचुअल इंटरफ्रेंस हो जाएगा साइमल्टेनियसली। यानी कि हम इस तरीके से इस सिचुएशन में अपना जो सिग्नल है, जो अपना ओरिजिनल सिग्नल है, उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
म्यूचुअल इंटरफेरेंस से भी अगर हम बच जाएंगे, क्या कर दें, अगर हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। चलिए खत्म। और स्टूडेंट जो इनकी सिग्नल की इफिशियंसी होती है, फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण क्या होता है, इनको डायरेक्ट स्पेस में अगर हम भेज दें, रेडिएट कर दें, तो इफिशियंसी भी कम देखने को मिलेगी। इसका प्रॉब्लम क्या है, जो कि सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। ठीक है, अगला है प्रैक्टिकल एंटीना। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से। तो स्टूडेंट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के अंतर्गत जो चौथा वाला पॉइंट था वो था प्रैक्टिकल एंटीना हाइट। भाई हम चाहते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो 20 to 20 किलो हर्ट का है और वो सीधे क्या हो, ट्रांसमिट हो जाए। बी विश टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल 20 to 20 किलो हर्ट। लेकिन ये क्या पॉसिबल है, क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक पॉसिबल होगा? क्या कितना तेज आप आवाज निकाल दोगे भाई जब 20 to 20 किलो हर्ट की फ्रिक्वेंसी होती है? तो अब इस सिचुएशन में रीजन क्या है, क्यों नहीं भाई आप ट्रांसमिट कर सकते? क्योंकि एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ एट लीस्ट λ/4 इन साइज। जो वेवलेंथ होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के पास वेवलेंथ होगा, तो जो वेवलेंथ निकल के आता है लैम्डा, देखिए आप लोग पढ़े हो λ/4, ऐसा कहा जाता है कि λ/4 साइज का एंटीना होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 20 to 20 किलोहर्ट्ज ये ट्रांसमिट हो पाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए। अब ये हम क्या है, ये एंटीना की साइज होती है। अब हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। लेमडा इक्वल टू होता है c/n। अब c जो होती है वो लाइट की स्पीड 3×8, ठीक है, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसकी, सिग्नल की। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि चलो ये फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज यानी 20,000 है। ठीक है, अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मिलता है हमें 15,000 मीटर यानी 15 किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए, यही होगा, ये है लेमडा की वैल्यू। तो हमने आपको बताया था कि एन एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ है हमारे सिग्नल की उसी के कंपेरेबल में होना चाहिए, लगभग λ/4 के बराबर। तो अगर साइज ऑफ एंटीना निकालूं, साइज ऑफ एंटीना, तो क्या निकल के आएगा बताइए, यह आएगा आपका λ/4, यानी कि आप निकाल के अगर कैलकुलेट करोगे तो 15,000/4। तो स्टूडेंट अब इतने साइज का एंटीना बनाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब भाई 15 किलोमीटर लेमडा की वैल्यू आई, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो साइज ऑफ एंटीना जो होना चाहिए वो 15,000/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई इतने बड़े साइज का एंटीना बनाना क्या पॉसिबल है? तो इस कारण क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हमें हाई करने की आवश्यकता है, जिसका काम करना है एक ही उपाय है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फेज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव बाय ऑडियो सिग्नल। मतलब जो आपका ऑडियो सिग्नल है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ऑडियो सिग्नल है। अब ये ऑडियो सिग्नल जो है कि सुपर इम्पोज होगा किस पर, कैरियर वेव पर। ये है कैरियर वेव। तो कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, जो आपके कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाली है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड देखिए 2.5 वोल्ट हो जा रहा है ये कैरियर वेव का, यानी कि इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड 2.5 वोल्ट हो गया, जो कि पहले था 1.5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की चेंज हो जाए बाय ऑडियो सिग्नल, भाई ये जो सिग्नल ऑडियो सिग्नल है यही जाकर इस पर सुपर इम्पोज होता है, जिससे क्या होती है, अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे, और यदि फेज चेंज हो जाता है तो फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो गाइज हम इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या क्या कहानियां होने वाली हैं। अब गाइज इसके थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसका इस्तेमाल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फॉर पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन इन टीवी, यानी कि पिक्चर सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसका इस्तेमाल साउंड सिग्नल के ट्रांसमिशन में किया जाता है। यानी जहां साउंड सिग्नल की बात की जाएगी वहां क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, और जहां रेडियो ब्रॉडकास्टिंग
या फॉर पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में या पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब की बार हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।